अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS Crypto One। BTC की आज डेली कैंडल ओपन हुई है 36,176 से 36,176 से। तो BTC जो है हमें अराउंड जो नेक्स्ट मूव दिखा सकता है, अगर हम फ़िलहाल सपोर्ट बन रही है डेली कैंडल में, ठीक है। 5 बजे से ओपन हुई है कैंडल, तो 9 बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो कैंडल ने सपोर्ट बनाई है 4 आवर की कैंडल ने, तो प्राइस पंप करेगी, ठीक है। प्राइस उठेगी फ़िलहाल। तो इसमें सीन ये है अब कि अपवर्ड मूवमेंट में हमें वंस अगेन जो है प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हैं। वंस अगेन हम देखेंगे 37,500 से लेकर 37,700 का एरिया, 37,700 का एरिया वंस अगेन हम देखेंगे, ठीक है। तो इट्स अ फर्स्ट टीपी जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग किए हैं उनके लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपवर्ड मूवमेंट की, तो अराउंड हमें चाहिए 38,000 प्लस 4 आवर की दो कैंडल की क्लोजिंग। 38,000, भले 38,050, 38,100 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएं, टू कैंडल्स विद बॉडी 38,000 प्लस क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो देन प्राइस हमें इजीली अपवर्ड मूवमेंट देगी अराउंड 39,000, 39,000 आपका ये सेकंड टारगेट होगा। 39,000 का एरिया, 39,000। देन आप लोग सेकंड टारगेट अपना रखेंगे 40,000, 40,000 का एरिया, ठीक है। और अगर 40,000 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है वंस अगेन टू कैंडल्स 4 आवर की, तो देन हम अपवर्ड मूवमेंट देख सकेंगे अराउंड 41 टू 42,000 के एरिया तक, 41,000 से 42,000 तक का एरिया। और अगर इसी तरह हम डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करें, तो डाउनवर्ड मूवमेंट में फ़र्स्ट सपोर्ट हमारे पास आ रही है अराउंड 35,340 का एरिया। इस एरिया में बल्कि 500 लगा लें आप, 35,500 का एरिया, 35,500 का एरिया, ये माइनर सपोर्ट होगी, ठीक है। आप इसे माइनर सपोर्ट काउंट करेंगे। 35,500 से लेकर 35,100 के एरिया तक, 31,100 से लेकर 31,500 तक, ये फर्स्ट सपोर्ट जोन होगी और ये माइनर होगी, ये टूट भी सकती है। तो अगर हम मेजर इस टाइम पे कंसीडर करें तो वो अराउंड 34,400 का एरिया बनता है। उस एरिया को हम कंसीडर कर सकते हैं, वहाँ पर हम लॉन्ग एंट्री बिला झिझक ले सकते हैं, ठीक है। तो और ये पार्ट्स में एंट्री आप लोग लेंगे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 1%, ठीक है। और सेकंड फिर आप लोग एंट्री अपनी इसके बाद करेंगे 32,500 के एरिया में, 32,500 का एरिया, 32,500 का एरिया, ठीक है। ये भले आप लोग नोट कर लें और ये बात आप लोग अपने माइंड में रखेंगे कि प्राइस 30,500 तक करेक्शन ले सकती है। फ़िलहाल हमें एक अपवर्ड मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। प्राइस पहले पंप करेगी देन डंप करेगी, ठीक है। फर्स्ट पंप है, वन लेग अप देन डाउन। सो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। BTC के एनालिसिस आप लोगों के लिए उम्मीद है कि हेल्पफुल होंगे और आप लोग अर्न कर सकते हैं इजीली इंशाल्लाह। तो अब बढ़ते हैं हम इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम की डेली कैंडल ओपन हुई है 1962.14 से, 1962.14 से, ठीक है। तो इथेरियम भी हमें इजीली अपवर्ड मूवमेंट देगा अराउंड 250 तक, ठीक है। 250 आप इसमें बल्कि फ़र्स्ट टारगेट आप कंसीडर कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 1980 की सपोर्ट यूज़ की है। 240 का एरिया फर्स्ट टारगेट अपना कर सकते हैं, 1940, ठीक है। सॉरी 2040, 2040 जिन्होंने 1980 के ऊपर बाइंग की है वो 2040 फर्स्ट टारगेट अपना कर सकते हैं, 2040 का एरिया, ठीक है। और सेकंड टारगेट आप लोग करेंगे अराउंड 2070 का एरिया, या 75 कर लें। 2075 का एरिया आपका सेकंड टारगेट होगा और थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे 21,000 टू 21,120 का एरिया, 2120, ठीक है। सो अगर हमें
क्लोजिंग मिलती है, विग नहीं, अराउंड क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमें 2150 के एरिया में 2150, ठीक है। 2150 के ऊपर अगर हमें 2 कैंडल्स क्लोजिंग मिल जाती हैं 4 आवर की, ठीक है, विद बॉडी, नॉट अ विग, विद बॉडी अगर हमें क्लोजिंग मिल जाए तो फिर देन जो है, शोर के लिए माजरत, मैं ज़रा साइड पे हूँ इस वजह से, तो मूव आ सकता है, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ। तो 2150 के एरिया में अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती हैं 4 आवर की, 2 कैंडल प्लस क्लोज हो जाएं विद बॉडी, तो देन हम इजीली टारगेट देन करेंगे 2250 का एरिया 2250, तो 2250 हो गया, और देन 2350 का एरिया 2350, और अगर देन हमें फिर 2350 के ऊपर अगर हमें देन एक कैंडल, जस्ट 1 कैंडल विद बॉडी 4 आवर की क्लोजिंग मिलती है, तो प्राइस जो है 2500 तक इथेरियम की प्राइस अपवर्ड मूवमेंट दे सकती है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, बिकॉज ETF की न्यूज़ जो हैं वो आजकल ज़रा गर्म है। तो अगर स्पॉट ETF अप्रूव हो गया इथेरियम का या BTC का, तो आप लोगों को स्काई रॉकेट होते हुए दोनों कॉइन नज़र आएंगे। और अगर हम इसी तरह डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करें, तो इथेरियम की डाउनवर्ड मूवमेंट में फर्स्ट सपोर्ट जोन जो बन रही है माइनर, वो 1930 का एरिया बन रहा है, 1930। अगर 1930 इसने ब्रेक किया तो देन हमें प्राइस इजीली 1815 के एरिया में नज़र आएगी, 1815, ठीक है। अगर हमारी 1930 की स्पॉट ब्रेक होती है और 4 आवर की कैंडल विद बॉडी हमें नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो हम देन फिर टारगेट करेंगे 1850 का एरिया, 1815, ठीक है। 1850 भी कर सकते हैं और 1815 भी कर सकते हैं, 1850 से लेकर 1815 का एरिया। उम्मीद है यहाँ से प्राइस, आई एम श्योर के 70% चांसेस होंगे कि प्राइस यहाँ से पंप कर जाएगी, अदरवाइज़ चांसेस होंगे कि प्राइस 1715 के एरिया को भी टच कर दे, ठीक है। यानी कि स्पॉट जोन तो बनता है 1750 और 1760 का एरिया, 1750 और 1760 का एरिया, बट लिक्विडेशन हंटिंग होगी तो उस हिसाब से 1715 का एरिया टच हो सकता है। तो ये बात भी आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। सो इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। सो उम्मीद है कि ये भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अब बढ़ते हैं BNB के कैंडल चार्ट की तरफ। सो BNB का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। BNB की डेली कैंडल ओपन हुई है 242.81 से 242.81 से। तो BNB जो है, BNB की इस टाइम पे सपोर्ट जोन बन रही है अराउंड 242 का एरिया, 240 से लेकर 242 का एरिया, 240 245 का एरिया। और अगर हम इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करें तो BNB में कोई इतने खासा हमें डाउनवर्ड मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। अराउंड 230 232 का एरिया रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता 230 इस एरिया में, 228 के एरिया में विद 4 आवर बॉडी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती है तो फिर देन हम टारगेट करेंगे अराउंड इस एरिया को, 210 या 202 का एरिया, ठीक है। फिर हम इस एरिया को टारगेट करेंगे अपना। तो अलबत्ता उम्मीद बहुत है कि ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, 230 232 का एरिया जो है, 230 232 का एरिया। तो अगर हम BNB की अपवर्ड मूवमेंट में बात करें तो BNB जो है इस टाइम पे हमें BTC और इथेरियम के साथ जो अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है वो अराउंड 250 का एरिया इसमें फ़र्स्ट टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। 250 255 का एरिया, 250 255 का एरिया जो है, आप इसे फ़र्स्ट टारगेट अपना रख सकते हैं। और अलबत्ता अगर तो इसमें हमें क्लोजिंग चाहिए होगी 265 प्लस, ठीक है। 260 प्लस इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द BNB नज़र आ जाएगा। अलबत्ता अगर हमें अपवर्ड मूवमेंट ज़्यादा देखनी है तो उस हिसाब से हमें देखना होगा 265 265 प्लस अगर हमें 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, ठीक है। BNB में भले हमें अराउंड, बल्कि BNB में भी हमें 2 कैंडल्स ही 4 आवर की चाहिए होंगी, 265 प्लस 265 के ऊपर भले 265.50 हो जाए, यानी कि 265.5। यहाँ पर अगर हमें 2 कैंडल 4 आवर्स की विद बॉडी क्लोजिंग मिल जाए तो वेल एंड गुड। सो अगर हमें BNB में कैंडल क्लोजिंग मिल गई 265.5 पर,
2 कैंडल्स 4 ओवर की मिल जाएं क्लोजिंग अबव 265.5 पर, तो देन हम फिर इजीली बीएनबी में टारगेट करेंगे 285 का एरिया, 285 फर्स्ट टारगेट। देन आप लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं 285 का एरिया, और 285 की इसकी अब मेजर रेजिस्टेंस होगी। अगर इसने इसे भी हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर दिया तो देन फिर बीएनबी जो है 300 प्लस कंफर्म इंटर होगा। ठीक है, सो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को बीएनबी की भी अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट क्लियर हो चुकी होगी, और अब आप लोगों को उस हिसाब से ट्रेड में इजी फील कर सकते हैं। अब आप लोग इजीली ट्रेड ले सकते हैं। सो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। सो अब बढ़ते हैं व्हाट्सएप चैनल की तरफ, उसका रिव्यू भी एक कर लेते हैं। सो आप लोग व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें मेरा। ऑलरेडी यहाँ पर मैं वक्तन फ़वक्तन जो है अपडेट करता रहता हूँ, टारगेट्स वगैरह भी और ट्रेड्स के हवाले से भी, मार्केट अपडेट भी। सो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। वेडनेसडे को मैंने, यानी कि संडे वाले दिन, ये मैंने एक शेयर किया था यहाँ पर स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो उसमें मैंने क्लियरली टारगेट दिया था। उस टाइम पे प्राइस 2030 चल रही थी और 60 तक प्राइस गई थी। ठीक है, तो उस दिन मैंने टारगेट आपको दिया था 1936 का। ठीक है, और जो कि टारगेट हिट भी हुआ था। ठीक है, ये तो मैंने टारगेट हिट आपके लिए ओपन किया है। ये था उस दिन मैंने टारगेट जो दिया था संडे वाले दिन। ठीक है, संडे वाले दिन मैंने ये अपलोड किया था 5:57 AM पर, सुबह 5:57 पर मैंने ये अपडेट दी थी। ठीक है, संडे वाले दिन, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देन फिर जो है हमारा टारगेट हिट हुआ था वेडनेसडे को। ठीक है, सो उस दिन मैंने ये ओल्ड स्क्रीनशॉट जो है ऊपर से ही व्हाट्सएप चैनल का ही स्क्रीनशॉट लेकर, तो देन मैंने वो टैग किया था टारगेट हिट, और साथ में ही नीचे फिर मैंने उस टाइम पे 1977.16 प्राइस चल रही थी इथेरियम की। ठीक है, तो मैंने उस दिन फिर अगेन टारगेट दिया था ETH लॉन्ग ट्रेड टारगेट 2029 कमिंग सोन। ठीक है, तो ये टारगेट भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हिट रहा। ठीक है, और ये भी बड़ी मज़े की ट्रेड रही, और 2070-80 तक प्राइस ने कल पंप किया था। ठीक है, बता हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट में बहुत अच्छी अच्छी आवाम पड़ी है जो बाद में टपक पड़ती है। हाई लगा था कल जी हमारा 2093 तक। ठीक है, प्राइस 2093 तक कल पंप हुई थी, और इसमें मैंने टारगेट आप लोगों को दिया था 2029 का एरिया। सो ऑलरेडी ये ट्रेड्स फिर मेरी लॉन्ग की पर्सनल भी चल रही थी। ठीक है, ये देन बाकी जो प्रॉफिट्स थे ट्रेड्स में वो शेयर किए, और कल की वीडियो जिन्होंने देखी थी उन्होंने भी अखीर कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये कल वाली ट्रेड्स जो मैंने कल की वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था ऑलरेडी, ये BTC हमारी ट्रेड चल रही थी शॉर्ट की, इथेरियम की हमारी शॉर्ट की ट्रेड थी। ठीक है, और ये ऑलरेडी 938 पे मैंने बता दिया था। उस टाइम पे प्राइस गिर नहीं रही थी, प्राइस ऊपर जा रही थी भाई। ठीक है, मैंने उस टाइम पे कहा था कि प्राइस इस तरह से नीचे आएगी और देन पंप करेगी। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस हैं। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने अभी आना है इस एरिया तक। अभी तो प्राइस समझ लें इस एरिया से फर्स्ट डाउन दिखा के फिर उठ रही है। हमारे चांसेस होंगे कि प्राइस हमें 30,500 का एरिया रीटेस्ट करता हुआ नज़र आए, बट उससे पहले जैसे मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है, फर्स्ट लेग अप देन डाउन, पहले पंप होगी प्राइस देन नीचे आएगी। सो 2040 41 2041 से हमारा शॉर्ट चल रहा था। ठीक है, और ये हमने 40 पे क्लोज़ किया, 1940 पर। ठीक है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लॉन्ग भी लगा हुआ है। एक मैं शॉर्ट भी अब अपलोड करूँगा, तो देन आप लोग शॉर्ट भी चेक कर लीजिएगा, हमारे लॉन्ग भी चल रहे हैं।
ठीक है। सो मुझे नहीं इजाज़त, उम्मीद है आप लोगों को एनालिसिस आज काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल फॉलो करना चाहें, व्हाट्सएप चैनल वो भी फॉलो कर लें, मेरा फेसबुक अकाउंट वो भी आपको फॉलो कर लें आप लोग, और व्हाट्सएप फ्री ट्रायल सिग्नल ग्रुप जो है वो भी आप लोग लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री है। जो लोग पेड ग्रुप में आना चाहते हैं वो पेड ग्रुप में अपनी मर्ज़ी से आना चाहें तो आ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, आप लोग फ्री ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री चैनल भी। और अगर आप लोगों को किसी और कॉइन्स के एनालिसिस चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस कॉइन का भी एनालिसिस इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आगे दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। सो अगर चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। ऑल जितने भी मेरे चैनल्स हैं और जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं उनके सभी के लिंक्स आपको जस्ट मेरे ही इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप किसी और लिंक को मत ज्वाइन कीजिएगा। सो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।